आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं राबिया खालिद साहिबा की बुक पेज नंबर 179 से। और ये हमारा जो है चैप्टर 5 चल रहा है चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिस वाला। तो जिस बच्चे ने पिछले लेक्चर नहीं लिए वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल ईजी फार्मेसी LHV CMW उसकी प्ले लिस्टों में देख सकता है बेटा। तो आज हमने पढ़ना है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है अपनी छातियों से, वो क्या कहलाती है? ब्रेस्ट फीडिंग बेटा। तो बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। कोई घुट्टी, कोई शहद, कोई भी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी अपनी वैल्यू रखती हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले माँ के दूध का जो है कोई नेमोल बदल नहीं है। तो पढ़ते हैं बेटा। ह्यूमन मिल्क इज़ रिकमेंडेड एज़ आइडियल वे ऑफ प्रोवाइडिंग फूड। ह्यूमन मिल्क हम रिकमेंड करते हैं कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है खुराक मुहैया करने का फॉर हेल्दी ग्रोथ, सेहतमंद नशोनुमा के लिए, एंड डेवलपमेंट के लिए ऑफ द इन्फेंट्स की। तो बेटा ये मैंने पहले भी बताया था, ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ग्रोथ होता है उसके जिस्मानी जो है वो कद का बढ़ना, और जो डेवलपमेंट होती है वो उसके जहनी सलाहियतों का बढ़ना। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस देख लें इसके अंदर। तो हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए माँ का दूध जो है ह्यूमन मिल्क अब आपने ये समझना है कि बेटा माँ के दूध की बात हो रही है, ठीक है। इन्फेंट शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। एक्सक्लूसिव फीड बेटा उसी को कहते हैं जो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ दूध पिए, इवन के पानी भी ना पिलाएं उसको। तो 6 माह जो है कम से कम सिर्फ उसको दूध पे ही रखना है, तो उसको एक्सक्लूसिव फीड कहेंगे। तो बच्चे को एक्सक्लूसिवली लाजमी तौर पे पहले 6 माह जो है माँ का दूध ही पिलाएं ऑफ लाइफ ज़िंदगी के, एंड शुड बी कंटिन्यूड विद द एडिशन ऑफ सॉलिड फूड। और जारी रखें, इसके बाद कुछ सॉलिड फूड दें, जैसे कुछ सीरिलैक वगैरह इस तरह की चीज़ें बना के देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके साथ भी दूध जारी रखें फॉर 24 मंथ्स, तकरीबन 2 साल तक, ठीक है। तो 6 माह पहले हो गए और 24 मंथ ये हो गए, तकरीबन 2.5 साल हो गए, लेकिन कम से कम 2 साल तो पिलाएं ना, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मैंने पहले भी बताया बेटा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगी कि जब बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पी रहा हो और कुछ भी ना पी रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अंदर विटामिन वगैरह के ड्रॉप्स दे सकते हैं, लेकिन वाटर भी मना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स गिविंग अ बेबी ओनली ब्रेस्ट मिल्क। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए, एंड नो अदर लिक्विड्स और सॉलिड्स, और कोई और मायात या ठोस ग़िज़ा नहीं देनी, नॉट इवन वाटर, बल्कि पानी भी नहीं देना। ड्रॉप्स आर सिरप्स कंसिस्टिंग ऑफ विटामिन्स। ड्रॉप्स या सिरप्स जिनमें विटामिन हो, मिनरल्स हों एंड सप्लीमेंट्स हों, आर मेडिसिन या अद्वियात हों, आर परमिटेड, उसकी तो इजाज़त होती है एक्सक्लूसिव फीड के दौरान, और बाकी किसी चीज़ की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग, कम्प्लीमेंट्री कहते हैं इजाफी बेटा, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, जब बच्चा 6 माह का हो जाएगा, ऑल बेबीज़ रिक्वायर अदर फूड्स, तमाम बच्चों को कुछ दूसरी और खुराक की ज़रूरत भी होती है टू कम्प्लीमेंट ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट जो मिल्क है उसको मुकम्मल करने के लिए। यानी अब बच्चा बड़ा हो रहा है बेटा, माँ का दूध कम हो जाएगा, समझ लो बच्चे की ग़िज़ाई जो है ज़रूरियात वो पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसको कुछ और ख़ुराक की भी ज़रूरत होती है। वी कॉल दीज कम्प्लीमेंट्री फूड्स, हम इनको क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री फूड्स, ठीक है, इजाफी खुराक कहेंगे। व्हेन कम्प्लीमेंट्री फूड्स आर इंट्रोड्यूस्ड ब्रेस्ट फीडिंग शुड स्टिल कंटिन्यू। जब आपने कम्प्लीमेंट्री फूड्स ऐड करने हैं तो भी आपने अभी भी दूध पिलाना जारी रखना है फॉर अप टू 2 ईयर्स ऑफ द एज आर बियॉन्ड, तकरीबन 2 साल या इससे भी बाद तक। कुछ बच्चे जो 3 साल दूध पीते हैं, कोई 2.5 साल, इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फीड के साथ भी आपने दूध पिलाना जारी रखना है। ब्रेस्ट मिल्क इज़ इन सेकेंडरी ईयर ऑफ द ईयर। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो जो दूसरा साल है, ठीक है, उसको कैसे करना है बेटा? फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लाइफ, जो पहले 6 मंथ हैं बच्चे की ज़िंदगी के। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कैन प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चा पी रहा था, और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करा था बच्चे को। उसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल सारे के सारे माँ से किस में जा रहे थे? बच्चे में। एंड वाटर, और पानी भी जा रहा था, दैट द बेबी नीड्स, जिसकी बच्चे को ज़रूरत होती है। तमाम चीज़ें माँ के दूध से जा रही थी। फ्राम द एज ऑफ 6 मंथ, 6 माह की उम्र के बाद ब्रेस्ट मिल्क इज़ नो लॉन्गर सफिशेंटली बाई इटसेल्फ। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो
खुद अपनी जो है इतना काफ़ी नहीं रहता, यानी उसके अंदर बच्चा बढ़ रहा है और दूध की ग़िज़ाइयत इतनी ही नहीं है कि बच्चे के लिए पूरी हो जाए। आल बेबीज़ नीड कम्प्लीमेंट्री फूड, तमाम बच्चों को इजाफी खुराक चाहिए होती है फ्राम 6 मंथ, 6 माह से ही, इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ। ठीक है। हाउएवर ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यूज़ टू बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स, तो फिर भी हम ब्रेस्ट मिल्क को अहम सोर्स समझते हैं ऑफ एनर्जी का एंड हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स, और जो हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स है उसका बियॉन्ड 6 मंथ्स ऑफ एज, 6 मंथ के बाद भी। तो वो कहना ये चाह रहा है कि 6 माह के बाद कुछ खुराक ज़रूरी देनी तो है उसको इजाफी, लेकिन फिर भी 6 माह के बाद भी हम माँ के दूध को यही समझेंगे कि ये अभी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या हैं बेटा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है। अब जो है 60 MCQs आती हैं बेटा, तो सारी बुक को एक मरतबा रीड करना ज़रूरी है। तो मेरे लेक्चर ही सुन लेंगे तो रीड होती रहेगी और इंशाल्लाह आपकी MCQs और तमाम चीज़ें हल हो जाएंगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग भी सारे हल हो जाएंगे। तो फ़ायदे क्या हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, या आप खुद भी लिख सकते हैं बेटा। आम से फ़ायदे हैं जो हम रोज़मर्रा पढ़ते आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से पढ़ी थी। तो ब्रेस्ट मिल्क क्या है, फिगर 5.11 में दिखाया हुआ है, आगे दिखाएंगे बेटा। जो माँ अपने बच्चे को अपनी छातियों से दूध पिलाती है ब्रेस्ट मिल्क कहलाता है। कंटेन परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स, इसमें परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अपना मिनरल्स और सारे जो ज़रूरी अज्जा होते हैं तमाम मौजूद होते हैं इसके अंदर। ईजीली डाइजेस्टेड, आसानी से हज़म हो जाता है। एफिशिएंटली यूज़, और आसानी से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन से बचाता है बेटा। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है बेटा, हेल्प मदर एंड बेबी क्लोज लविंग रिलेशनशिप। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ और बच्चे के दरमियान में एक क्लोज ताल्लुक़ बनता है, मोहब्बत बढ़ती है। दिस इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग, और इसको बॉन्डिंग कहा जाता है। ये तारीफ़ भी आ सकती है, मरूजी भी बन सकती है कि बॉन्डिंग क्या होती है। माँ और बच्चे के दरमियान में जो मोहब्बत है उसका बढ़ना क्या कहलाता है, बॉन्डिंग। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो ज़ाहिर बात है अपने करीब रखेगी। बच्चे को माँ से जो है वो अपनी सिक्योरिटी का एहसास होता है कि मैं महफूज हूँ, तो बॉन्डिंग बढ़ेगी। बेबीज टेंड्स टू क्राई लेस, बच्चे जो हैं वो रोएंगे भी कम। एंड आर इमोशनली सिक्योर, और जज्बाती और तौर पे भी जो है वो सिक्योर रहेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द चाइल्ड टू डिवेल्प इंटेलेक्चुअली, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को जहानत से बढ़ने में मदद देती है, यानी उसकी जहानत बढ़ती है ब्रेस्ट फीडिंग से। हेल्प्स डिले अ न्यू प्रेगनेंसी, और ये भी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये माने हमल तरीक़ों में से कुदरती तौर पे हमल को रोकने का एक तरीका है। जितने अरसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो कुदरती तौर पे जो है ना वो नया जो है वो मोस्टली औरतों का ऐसे होता है, लेकिन किसी को हो भी जाता है, तो नया बच्चा पैदा नहीं होता, उसको कंसीव नहीं करती, वो प्रेगनेंसी नहीं होती। तो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये जो बच्चों के दरमियान में वक्फे का कुदरती तरीका है। प्रोटेक्ट्स मदर्स हेल्थ, इससे माँ की जो सेहत है वो महफूज रहती है। कॉस्ट लेस दैन आर्टिफिशियल फीडिंग, और इतना ख़र्चा भी नहीं आता जितना आर्टिफिशियल फीडिंग पे आता है। बच्चे को मसनूई जो दूध पिलाएंगे डब्बे वाले तो वो बड़े महंगे हैं, तो इस पे ख़र्चा भी कम आता है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये दूध जो है माँ को भी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और बच्चे को भी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो बेबी शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्राम हिज मदर, बच्चे को अपनी माँ से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहिए। व्हेन शी हैज़ एन इन्फेक्शन, जब उसको इन्फेक्शन हो जाए। बिकॉज हर ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि उसके जो दूध है उसकी प्रोटेक्ट्स हिम अगेंस्ट द इन्फेक्शन, उसको बीमारियों से बचाएगा। फिगर 5.12 में दिखाया हुआ ये। व्हेन आ मदर डिवेल्प्स एन इन्फेक्शन, जब माँ को इन्फेक्शन हो जाता है, वाइट सेल्स इन हर बॉडी बिकम्स एक्टिव, उसकी बॉडी के अंदर वाइट सेल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है बेटा हमारी बॉडी का पुलिस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शियस एजेंट को पकड़ते हैं और उनको मारते हैं लिम्फ नोड में ले जाके। ठीक है, तो जिन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा हुआ है तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगी इसकी। तो वाइट सेल जो है वो बॉडी के एक्टिव हो जाते हैं एंड मेक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट हर, ताकि उसको बचाया जा सके माँ को, जब उसको माँ को कोई भी इन्फेक्शन होगा। ये बेटा एक मैकेनिज़्म है बहुत प्यारा किस्म का अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है कि हम हर सांस के साथ मिलियंस ऑफ जर्म्स जो हैं वो बॉडी में इंटर करते हैं, जाते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खुर्दबीनी जानदारों से बच ही नहीं सकते, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ बहुत सारे हैं। तो
ऐसे तो ये जाके हमें हर सांस के साथ बीमार करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम रख दिया है जिसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं। समझ लो पुलिस सिस्टम है हमारी बॉडी का, और ये उन जरासीमों को पकड़ता है और उनको मार देता है और हमें बीमार होने नहीं देता। ठीक है, तो ये एक्टिव हो जाता है। अच्छा, जो बाहर से बॉडी में इंटर होती है चीज़, उसको हम एंटीजन बोलेंगे। जो उस एंटीजन को मारने के लिए हमारी बॉडी के अंदर बनती है, जो वाइट ब्लड सेल बनाते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो यहाँ से जहन में रख लें, जो बॉडी में बनेगी वो एंटीबॉडी है, जो बाहर से आई वो एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी बनती है, और बनाता कौन है? वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल हमारे पुलिस के सिपाही हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे देख लें, ये दिखा रखा है, ये ह्यूमन मिल्क है, ये काऊ है, और ये गोट है। गोट बकरी को कहते हैं बेटा। तो ह्यूमन मिल्क में फ़ैट देखें ज़्यादा है और प्रोटीन कम है, लेकिन काऊ के मिल्क में फ़ैट तो ह्यूमन जितनी है, लेकिन जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, और लैक्टोज़ जो है वो कम है। ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज़ ज़्यादा है। तो ह्यूमन मिल्क जो है ना, बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट अल्लाह पाक ने बनाया है। हम गाय के दूध, बकरी के दूध को कहते हैं भाई पिला दें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखें, गोट के मिल्क में फ़ैट ज़्यादा आ गई, प्रोटीन ने भी ह्यूमन मिल्क से ज़्यादा आ गई, और लैक्टोज़ जो है वो बिल्कुल कम आ गई। तो सबसे बेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे के लिए माँ का ही दूध है बेटा। बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए अल्लाह पाक ने सही बनाया, और गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए सही बनाया। तो बच्चे के लिए जो इंसानी बच्चा है, तो माँ का दूध ही उसके लिए सबसे बेस्ट है। फिगर 5.11 जो है वो न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन एंड एनिमल मिल्क। न्यूट्रिएंट्स जो हैं इंसानों के और एनिमल मिल्क में दिखा दिए हुए हैं बेटा। तो ये ह्यूमन मिल्क के, ये क्या है? एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन इसमें कितनी ज़्यादा है, और ईजी टू डाइजेस्ट है ये। और ये कर्ड कहते हैं दही बनाना, ये 35% इसमें कैसीन होता है इंसानी मिल्क में। और गाय के दूध में क्या है? वे प्रोटीन बहुत कम है इसमें। ये वे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए बेटा, इंसानी बच्चे के लिए। तो इंसान औरत के दूध में, माँ के दूध में बेटा देखें वे प्रोटीन कितनी ज़्यादा है, ये एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन होती है। लेकिन गाय के दूध में देखें वे प्रोटीन बहुत कम है, और कर्ड्स जो है वो दही बनाने की जो सलाहियत है ये ज़्यादा है, 80% से भी ज़्यादा है। तो होगा क्या? गाय का दूध बच्चे के पेट में जाके कुछ बैक्टीरिया के साथ ताल्लुक़ करके, और ना हज़म होने वाली जो है वो कर्ड बना देगा, दही बना देगा, और बच्चे के हज़म नहीं होगा, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक दफ़ा मेरे लेक्चर सुन ही लेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जानी है चीज़ें। सम ऑफ दीज वाइट सेल्स गो टू हर ब्रेस्ट। बहुत सारे जो वाइट सेल बने हैं अब वो उसकी ब्रेस्ट में जाएंगे, एंड मेक एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडी बनाएंगे, विच आर सिक्रेटेड इन हर ब्रेस्ट मिल्क, जो कि उसके दूध में खारिज होंगे, टू प्रोटेक्ट हर बेबी, और वो उसके बच्चे को भी बचाएंगे। अब देखो कितनी प्यारी बात की है कि माँ को इन्फेक्शन हुआ, माँ के वाइट ब्लड सेल जो है वो हरकत में आए, और वही उसके दूध के साथ बच्चे में भी जो एंटीबॉडीज़ उन्होंने बनाई थी वो भी पहुँच गई हैं, और बच्चा भी महफूज हो गया है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स इसलिए माँ यानी बच्चे को ना माँ से दूर नहीं करना चाहिए। फिर आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं ह्यूमन मिल्क में और एनिमल मिल्क में। न्यूट्रिएंट्स अभी दिखाए बेटा ऊपर, अभी उनकी वजाहत करेगा। वे प्रोटीन का जिक्र आया तो यहाँ पे वही चीज़ें बात करेगा बेटा। फार्मूला मिल्क्स आर मेड फ्राम द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। फार्मूले वाले दूध जो है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल मिल्क्स, और जिसमें एनिमल मिल्क भी शामिल होता है। सोयाबीन का भी दूध बनता है बेटा आजकल, एंड वेजिटेबल ऑयल्स, और वेजिटेबल ऑयल्स भी है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये मिला के और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मार्केट में आ जाती हैं। ऑल्दो दे हैव बीन एडजस्टेड सो दैट, अगरचे इनको इस तरीके से एडजस्ट किया गया होता है, दैट दे आर मोर लाइक ह्यूमन मिल्क, ये ऐसा ही लगता है जैसे ह्यूमन मिल्क है। इसमें जो ये आर्टिफिशियल मिल्क बनाते हैं ना, मिल्क प्रोडक्ट्स, डब्बे का दूध, तो इसमें तमाम चीज़ों का यही ख्याल रखा जाता है कि जितने माँ के दूध में प्रोटीन्स हैं और तमाम चीज़ें वो बरकरार रखी जाएँ। दे आर स्टिल फार फ्राम प्रोटेक्ट्स फॉर बेबीज़, परफेक्ट फॉर बेबीज़, लेकिन अभी भी ये बहुत दूर हैं बच्चे के लिए परफेक्ट होने में। देखें कितनी प्यारी बात की है, कहता है कि इन्होंने कुछ एनिमल मिल्क, सोयाबीन, वेजिटेबल ऑयल डाल के और उसकी लिपिड्स, प्रोटीन्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो माँ के दूध के बराबर करने की कोशिश तो की हुई डब्बों में, लेकिन अभी भी ये बहुत दूर हैं। ठीक है, बच्चे के लिए परफेक्ट होने में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ फार्मूला मिल्क, हम जो फार्मूला मिल्क है उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन मिल्क। हमें ज़रूरी है कि हम डिफरेंस देखें इंसानी दूध में और जानवरों के दूध में। एंड हाउ एनिमल मिल्क्स नीड टू बी मॉडिफाइड, और किस तरीके से
जो जानवरों का दूध है उसमें हम तरमीम करेंगे, तब्दीली लाएंगे टू प्रोड्यूस फार्मूला मिल्क, ताकि हम फार्मूला मिल्क बना सकें। ये फिगर 5.13 में दिखाया हुआ है। ये फिगर बटा 5.13 है। ये देखें, इसमें माँ दूध पिला रही है। इसको भी हम देखते हैं, वाजे करते हैं। दिस चार्ट कंपेयर्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्लैक ब्रेस्ट मिल्क विद द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फ्रेश काउज एंड गोट मिल्क। ये ऊपर वाले चार्ट की बात हो रही जो हम दिखा के आए बेटा, कि ये चार्ट जो है हमें दिखा रहा है कि फ्रेश जो है इंसानी दूध और गाय का और जो बकरी का दूध है, इनके दरमियान में हमें फ़र्क दिखा रहा है। ठीक है। ऑल द मिल्क्स कंटेन फैट विच प्रोवाइड्स एनर्जी। तमाम दूध में फ़ैट है जो कि एनर्जी देती है बच्चों को। प्रोटीन फॉर ग्रोथ, प्रोटीन भी है जो बच्चों को नशोनुमा करवाती है, उसका कद बढ़ता है। एंड मिल्क शुगर, और मिल्क शुगर कार्ड लैक्टोज, जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, विच आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, और जो हमें एनर्जी देती है। तो तमाम दूध में, चाहे गाय का है, बकरी का है, या औरत का दूध है, माँ का, तो ये तमाम में तीनों चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इनकी मकदार कुछ आगे पीछे हैं बेटा। ठीक है। द एनिमल मिल्क कंटेन मोर प्रोटीन, एनिमल मिल्क में ज़्यादा प्रोटीनें हैं दैन ह्यूमन मिल्क, इंसानी दूध से। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर बेबीज़ इमेच्योर किडनीज़। ये बच्चों के जो नाकिस अभी छोटे हैं ना, किडनीज़, यानी कि अभी इस काबिल नहीं हुए, तो इसको क्या कहेंगे, इमेच्योर किडनीज़, यानी अभी मुकम्मल डेवलप नहीं हुए, जवान नहीं हुए। तो जो बच्चे के इमेच्योर किडनीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है टू एक्सक्रीट द एक्स्ट्रा वेस्ट फ्राम द प्रोटीन इन एनिमल मिल्क, के जो एनिमल मिल्क में एक्स्ट्रा प्रोटीन है उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे बच्चे की बॉडी में, उनको खारिज करने के काबिल नहीं हैं बच्चे के गुर्दे। ठीक है। इमेच्योर किडनीज़ हैं, तो इसलिए जो है वो एनिमल जो मिल्क है वो बच्चे के लिए बेस्ट नहीं है। ह्यूमन मिल्क आल्सो कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड। माँ के दूध में ज़रूरी फैटी एसिड भी होते हैं, दैट आर नीडेड फॉर द बेबीज़ ग्रोइंग ब्रेन, जो कि बच्चे के नशोनुमा पाते हुए ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एंड आइज़ और आँखों के लिए भी, एंड फॉर हेल्दी ब्लड वेसल्स, और हेल्दी जो खून की नालियाँ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। तो वो बताना यही चाह रहा है कि माँ का दूध जो है वो बेस्ट है जानवरों के दूध से। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट मिल्क्स, क्वालिटी क्या है प्रोटीन के मुख्तलिफ दूधों में, जैसा कि ऊपर दिखाया गया बेटा, ह्यूमन मिल्क, काओ मिल्क और गोट मिल्क। ह्यूमन मिल्क कंटेन्स मोर वे प्रोटीन, वे प्रोटीन की बात हुई, ये सबसे ज़बरदस्त प्रोटीन होती है। तो इंसानी दूध में, माँ के दूध में ये ज़्यादा वे प्रोटीन होती है। द वे प्रोटीन कंटेन्स एंड एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन्स, तो वे प्रोटीन में जो है वो एंटी इन्फेक्टिव प्रोटीन होती है, विच हेल्प टू प्रोटेक्ट बेबी अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो बच्चे को इन्फेक्शन होने से बचाती है। ये सारी की सारी बात बेटा ओवरऑल बताई जा रही हैं कि माँ के दूध में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बेस्ट है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है बेटा, ये मरूजियाँ बन सकती हैं, जैसे पीछे आया कि जो शुगर जो है वो अपना मिल्क की शुगर, उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। इसी तरीके से वे प्रोटीन आया, ये मरूजी बन सकती है कि जो वे प्रोटीन है वो क्या करती है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है, और माँ के दूध में ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा होती है। द प्रोटीन इन काउज मिल्क इज़ कैसीन। अब देखो प्रोटीन जो है गाय के दूध में वो कैसीन है। कैसीन फॉर्म थिक डाइजेस्टिबल कर्ड्स, और ये मोटी और ना हजम होने वाली दही बना देती है इन द बेबी स्टमक, बच्चे के दूध में। यानी गाय का दूध अगर आप पिलाएंगे तो बच्चे के पेट में जाके गाढ़ा दही की शक्ल अख्तियार कर जाएगा वो। ठीक है। बेबीज फेड आर्टिफिशियली में डेवलप इंटॉलरेंस टू प्रोटीन फ्राम एनिमल मिल्क। कुछ बेबीज़ जो हैं उनको मसनूई तौर पे जब आप दूध पिलाते हैं, गाय वगैरह का दूध पिलाते हैं, तो उनसे हो सकता है कि उनको जो एनिमल मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उससे अदम बर्दाश्त शुरू हो जाए। इंटॉलरेंस का मतलब वो बर्दाश्त ना कर पाएँ उसको। ठीक है। दे में डेवलप डायरिया, उनको हो सकता है डायरिया हो जाए, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द शुरू हो जाए, रैशेस, लाल निशान बनना शुरू हो जाए, एंड अदर सिम्टम्स या दूसरी अलामात शुरू हो सकती हैं, बच्चे में इंटॉलरेंस पैदा हो जाएगी। वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर किस किस चीज़ की कंपोजिशन क्या क्या है, ये भी बेटा एक अलग से सवाल बन सकता है। हम इसको इसी में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कोलोस्ट्रम। जो पहला दूध होता है गाढ़ा, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं आपने देखा होगा कि जब पहला पहला दूध होता है किसी भी गाय भैंस का, तो हालांकि उसको वो ज़ाया कर देते हैं, उसको वो बांट देते हैं, उसका वो बोली बनती है, खीस, पता नहीं क्या क्या, इस तरह के कुछ नाम देते हैं। इसी तरीके से
ह्यूमन मिल्क जो है वो औरतों का, माओं का दूध भी है, जो पहला जो दूध है वो क्या होता है, कोलोस्ट्रम, और वो बहुत थोड़ी सी मिकदार में आता है और वो बहुत गाढ़ा होता है। लेकिन बच्चे के लिए उसमें तमाम ज़रूरी अज्जा होते हैं और उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको बच्चे को पीने देना चाहिए। इट इज़ द ब्रेस्ट मिल्क, ये भी ब्रेस्ट मिल्क है। कोलोस्ट्रम पहले वाला दूध बेटा, दैट वोमेन प्रोड्यूसेस इन फर्स्ट फ्यू डेज़, जो कि औरत प्रोड्यूस करती है पहले चंद दिनों में आफ्टर डिलीवरी, बच्चा पैदा करने के बाद। इट इज़ थिक, ये गाढ़ा है, एंड येलोइश, और पीले रंग का होता है, आर क्लियर इन कलर, और या शफाफ रंग का होता है। इट कंटेन्स मोर प्रोटीन, इसमें ज़्यादा प्रोटीनें होती हैं। फिर आ जाएगा मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क क्या होता है बेटा, इट इज़ द ब्रेस्ट मिल्क दैट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फ्यू डेज़ ऑफ द डिलीवरी। ये वो दूध है जब डिलीवरी के कुछ दिन के बाद पैदा होगा ये, यानी जब कोलोस्ट्रम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैच्योर मिल्क आ जाएगा। द क्वांटिटी बिकम्स लार्जर, इसकी मिकदार बढ़ जाएगी। एंड द ब्रेस्ट फील फुल, और औरत के जो छातियाँ हैं वो ऐसे महसूस होगा कि भरी हुई हैं, हार्ड हो गई हैं, एंड हैवी, और हैवी हो गई हैं। तो ये मैच्योर मिल्क आ जाएगा। फिर आ जाएगा बेटा फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। इनमें ना थोड़ी थोड़ी बात समझने की है। फोर मिल्क और हाइंड मिल्क जो है, जब माँ बच्चे को दूध पिलाना शुरू करेगी तो जो शुरू में दूध आएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, फोर मिल्क। ठीक है, मैच्योर मिल्क के बाद की बात हो रही, कोलोस्ट्रम की बात नहीं हो रही। तो जब माँ बच्चे को दूध पिलाएगी तो शुरू में जो बच्चा 2-4 घूंट भरेगा तो वो क्या है, फोर मिल्क है। इट इज़ मिल्क है, ये वो दूध है दैट इज़ प्रोड्यूस अर्ली इन द फीड, जो कि शुरू में ही आता है जब बच्चे को आप फीड करवाना शुरू करेंगे। फिर आ जाएगा हैंड मिल्क, जो फोर मिल्क के बाद आएगा वो हैंड मिल्क होगा। ये थोड़ा सा बेटा वाटरी होता है, पतला होता है, और बच्चे को पानी की जो कमी है वो पूरी कर देता है। बाद में गाढ़ा दूध आता है, इसको हैंड मिल्क बोलते हैं। इट इज़ द मिल्क, ये वो दूध है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड लेटर इन द फीड, जो कि बाद में खुराक में आता है। हैंड मिल्क लुक्स वाइटर देन फोर मिल्क। हैंड मिल्क जो है वो ज़्यादा वाइटर नज़र आता है फोर मिल्क से, बिकॉज इट कंटेन्स मोर फैट, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैट होती है। फोर मिल्क का और हैंड मिल्क का पता चल गया ना आपको बेटा। फोर कहते हैं पहले, हैंड कहते हैं बाद में। तो फोर पहले वाला दूध, जो जैसे ही बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया है। अच्छा, ये कोई अलग अलग दूध नहीं है, एक ही बार जैसे माँ अपने बच्चे को अपने दूध के साथ लगाती है तो जो बच्चा पीने लगेगा वो फोर मिल्क है, और थोड़ी सी देर के बाद जब उसी बच्चे को जो जा रहा है वो हैंड मिल्क है। ये आप फोर मिल्क और हैंड मिल्क जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। ये एक ही दूध की दो उन्होंने यानी कि कैटेगरीज बना दी हैं। द डेंजर्स ऑफ प्रोलैक्टियल फीड। प्रोलैक्टियल फीड क्या होता है बेटा, जब औरतें बच्चों को पैदा होते ही माँ के दूध की बजाय, कोलोस्ट्रम की बजाय उसको क्या करेंगी, कोई घुट्टी दे दी, शहद दे दिया, इस तरह, तो उसके क्या ख़तरात हो सकते हैं। बच्चे को मोशन लग सकते हैं, बच्चे का जो छोटा सा तो स्टमक होता है उसी घुट्टी से या शहद से फिल हो जाएगा। अब बच्चा जो है वो माँ का दूध नहीं पिएगा, माँ का दूध नहीं पिएगा तो बॉन्डिंग ठीक से नहीं बनेगी, बॉन्डिंग ठीक से नहीं बनेगी तो हो सकता है बच्चा जो है वो माँ के दूध पे आए ही ना दोबारा। तो सबसे पहले बेस्ट यही है कि सबसे पहले माँ के दूध के साथ अच्छा दूध को अच्छे से धो लें, सफाई कर लें उनकी, और बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध ही पिलाएं। प्रोलैक्टियल फीड्स आर आर्टिफिशियल फीड। प्रोलैक्टियल फीड जो है वो ये मसूनी खुराक होती है, आर ड्रिंक्स या ऐसी मशरूबात होते हैं गिवन टू अ बेबी, जो कि बच्चे को दिए जाते हैं बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से पहले इज़ इनिशिएटेड, ये शुरू करवा दिए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर गुट्टी आ गया, हनी शहद आ गया, वाटर पानी आ गया, टी चाय आ गई, इस तरह के सारे प्रोलैक्टियल फीड्स कहलाते हैं बेटा। लैक्टेशन से पहले, सॉरी प्रो लफ्ज़ बोला गया, प्री लैक्टियल, प्री मीन पहले, लैक्टेशन कहते हैं दूध पिलाना, यानी दूध पिलाने से भी पहले जो चीज़ दी जाएगी वो प्री लैक्टियल कहलाएगी। ठीक है, प्री लैक्टियल फीड रिप्लेसेस कोलोस्ट्रम। प्री लैक्टियल फीड जो है वो कोलोस्ट्रम के बदले में दी जाती है एज द बेबीज अर्लीस्ट फीड, जो कि बच्चे का सबसे पहला खाना ही कोलोस्ट्रम होता है। तो कोलोस्ट्रम नहीं देते और प्री लैक्टियल फीड दे देते हैं। ठीक है, द बेबी इज़ मोर लाइकली टू डिवेल्प इन्फेक्शन सच एज डायरिया, और बच्चा जो है वो ज़्यादा इन्फेक्शन के करीब चला जाता है, जैसे डायरिया हो जाना। तो बच्चे को सिर्फ कोलोस्ट्रम दें, माँ का दूध दें। ये ना समझे, कुछ लोग उसको थोड़ा सा दबा के निकालने की कोशिश करते हैं, वो गाढ़ा निकलता है। कुछ लोग ये कहते हैं भी पीप आ रही है, ये तो पता नहीं क्या है, ये पहला दूध गंदा होता है, ऐसे मिथ बनी हुई है। तो ऐसे नहीं सोचना, ये दूध जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पहले वाला दूध कोलोस्ट्रम जिसको बोलते हैं। इफ़ मिल्क अदर देन ह्यूमन मिल्क इज़ गिवन टू अ बेबी, अगर दूध माँ के दूध के अलावा अगर बच्चे को दे दिया, ही इज़ मोर लाइकली टू डिवेल्प इंटॉलरेंस, उसको अदम बर्दाश्त आ जाएगी, यानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो बच्चा, टू द प्रोटीन इन द फीड, जो कि फीड के अंदर प्रोटीन थी, क्योंकि गाय के दूध में और उसमें आप
को आपने देखा ऊपर के ज़्यादा प्रोटीन थी। अ बेबीज़ हंगर में बी सेटिस्फाइड बाय प्रोलैक्टियल फीड्स, और बच्चे की जो भूख है वो मिट जाएगी प्रोलैक्टियल फीड से, यानी घुट्टी शहद दिया तो बच्चे की भूख ख़त्म होगी। सो दैट ही वांट्स टू ब्रेस्ट फीड इज लेस, तो वो माँ का दूध जो वो कम ही पिएगा। इफ़ द बेबी हैज़ इवन फ्यू प्रोलैक्टियल फीड्स, और अगर बच्चे को आपने ज़्यादा प्रोलैक्टियल फीड्स दे दी, हिज मदर इज़ मोर लाइकली टू हैव डिफ़िकल्टीज सच एज इंगॉर्जमेंट, तो माँ भी मसाइल का शिकार हो सकती है, जैसे इंगॉर्जमेंट हो गया। इंगॉर्जमेंट कहते हैं बेटा माँ की छातियों का बड़ा हो जाना, सूज जाना, पेन भी होती है उसमें, और उसमें से दूध ठीक से बाहर नहीं निकलता। उसके जो दूध की एल्वेलाई होती हैं माँ के दूध में वो बड़ी हो जाती हैं और वो ठीक से दूध नहीं निकाल पाती। क्यों? आपने बच्चे को ऊपर से गुट्टी शुट्टी शहद वगैरह खिलाते रहे और माँ का दूध तो उसने पिया नहीं। माँ के दूध बन तो रहा है, अब ज़ाहिर बात है, लेकिन उसकी छातियाँ बड़ी हो जाएंगी, इसको इंगॉर्जमेंट बोलते हैं। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मोर लाइकली टू स्टॉप अर्ली देन व्हेन द बेबी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड फ्राम द बर्थ, बच्चा जो है वो जल्दी दूध छोड़ देगा जैसे ही वो आप ब्रेस्ट फीड करवाएंगे उसको, यानी कि थोड़ा ही पिएगा दूध, जो पीना चाहिए था पूरा नहीं पिएगा, क्योंकि उसका स्टमक पहले ही फुल है। आपने कुछ उसको शहद दूध गुट्टी वगैरह दे दी है तो उसके स्टमक में इतनी जगह नहीं है, तो वो जब दूध पीना शुरू करेगा तो वो जल्दी छोड़ देगा। मैनी पीपल थिंक दैट, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं द कोलोस्ट्रम इज़ नॉट इनफ टू फीड अ बेबी, कि कोलोस्ट्रम जो है वो बहुत थोड़ा सा है और बच्चे को की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। अनटिल द मेच्योर मिल्क कम्स इन, जब तक मेच्योर मिल्क नहीं आता, यानी कोलोस्ट्रम के बाद 3-4 दिन तक के बाद जब मेच्योर मिल्क शुरू होता है। हाउएवर, तो यानी कि अभी ये जो कोलोस्ट्रम है बच्चे के लिए पूरा नहीं है, कुछ लोग यही सोचते हैं। हाउएवर, तो ताहम या इसके बावजूद, बेटा इसको हम तर्जमा करेंगे यहाँ पे, इसके बावजूद बेशक ये थोड़ा सा ही हो कोलोस्ट्रम, द वॉल्यूम ऑफ इन्फेंट स्टमक इज़ परफेक्टली मैच, तो बच्चे के जो मैदे का वॉल्यूम है इस कोलोस्ट्रम के साथ परफेक्टली मैच कर रहा होता है, यानी थोड़ा सा ही कोलोस्ट्रम जो है वो बच्चे के मैदे को फुल कर देगा। टू द अमाउंट ऑफ द कोलोस्ट्रम, तो बच्चे का जो स्टमक है वो बिल्कुल मैच कर रहा होता है जितना कोलोस्ट्रम की मिकदार आ रही है प्रोड्यूस बाय द मदर, जो माँ पैदा कर रही है। तो ये नहीं सोचना कि ये कम है मिकदार में, बच्चे की भूख पूरी नहीं होगी इसलिए इसको शहद चटा दो, कुछ और चीज़ें दे दो, नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ पहले 6 माह कुछ भी नहीं देना, इवन के पानी भी नहीं देना और माँ का दूध ही देना है। ये बेटा छोटा सा एक टॉपिक देख लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग के नुकसानात क्या हैं। अगर आप बच्चे को माँ के दूध के अलावा को दूध देते हैं तो इंटरफेयर्स विद बॉन्डिंग, माँ का और बच्चे का जो प्यार है आपस में जिसको बॉन्डिंग बोलते हैं, इसमें इंटरफेयर करेगा। ठीक है। बच्चा तो यानी आर्टिफिशियल दूध पी के और साइड पे हो गया, और माँ ने जो अपनी छाती के साथ लगाना था, गले के साथ बच्चे को लगा के रखना था, तो वो वक्त कम मिलेगा, बॉन्डिंग में फ़र्क आ जाएगा। मोर डायरिया एंड परसिस्टेंट डायरिया, ज़्यादा बच्चे को मोशन लगेंगे और हो सकता है ऐसी बीमारी लग जाए जो लगातार मोशन लगे ही रहें, उसको परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं। मोर फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा बच्चे को सांस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन, बच्चा खुराक की कमी का शिकार हो सकता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी हो सकती है। मोर एलर्जी एंड मिल्क इंटॉलरेंस, ज़्यादा एलर्जी हो सकती है और दूध बर्दाश्त करने की सलाहियत ख़त्म हो सकती है बच्चे की। इंक्रीज रिस्क ऑफ सम क्रोनिक डिजीज़, और कुछ क्रोनिक डिजीज़ हैं उनके ख़तरात बढ़ जाते हैं। क्रोनिक डिजीज़ होती हैं बेटा जो 15 दिन से ज़्यादा चलें और लंबे अरसे तक की बीमारियां क्रोनिक डिजीज़ कहलाती हैं। 15 दिन से पहले की पहले तक जो ठीक हो जाएं बीमारियां वो एक्यूट होती हैं, और 15 दिन से ज़्यादा चलें, लंबे अरसे तक चलें तो वो क्या कहलाती हैं, क्रोनिक डिजीज़। ओबेसिटी, मोटापा आ जाएगा बच्चे में। लोअर स्कोर्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर उसकी जहानत के टेस्ट लिए जाएंगे तो उसके स्कोर कम होंगे, क्योंकि बच्चे की जहानत जो है माँ के दूध से ज़्यादा जल्दी डेवलप होती है, आर्टिफिशियल दूध से इतनी डेवलप नहीं होती। मदर में बिकम प्रेग्नेंट सूनर, माँ जल्दी हामला हो सकती है। ये मैंने पहले इसी लेक्चर में बताया कि कुदरती जो वक्फे का जो वजह है वो क्या होती है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन अब माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही ठीक से, आपने आर्टिफिशियल फीड पे डाल दिया है, तो उसके जो एग्स हैं और मेंसेस हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे मियाँ बीवी मिलाप करेंगे तो उनका जो वो हमल हो जाएगा और जल्दी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ अनीमिया, खून की कमी का जो ख़तरा है वो बढ़ जाएगा बच्चे में। ओवरियन कैंसर, और माँ को ओवरी का कैंसर भी हो सकता है, अनीमिया माँ को भी हो सकता है बेटा। ब्रेस्ट कैंसर, माँ को छातियों का कैंसर भी हो सकता है। इन द मदर, ये माँ की बीमारियाँ हैं, यानी माँ खून की कमी का शिकार हो सकती है। ओवरियन, बच्चादानी का
ओवरी जो है अंडादानी का कैंसर भी हो सकता है, और ब्रेस्ट कैंसर, छातियों कैंसर भी हो सकता है। हाउ ब्रेस्ट फीडिंग वर्क्स, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे काम करती है बेटा, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आ जाए तो बेटा मेरे बच्चों को, बाकियों को, अपने क्लास फेलोज़ को मशवरा दिया करें। मेरे चैनल का इजी फार्मेसी LHVCMW, उसकी प्लेलिस्टों में जाके तमाम लेक्चर्स तरतीब से मौजूद हैं। मिलेंगे किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।